के चंदौसी में पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में दोबारा कार्यकर्ताओं के कारण ही यहाँ सरकार बनी है। कार्यकर्ता और जनता के सहयोग से दोबारा सरकार में हमारी सरकार वापस आई है। और जो भी पीड़ा है उनकी हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं और जो सरकार के विकास के कार्य हैं उससे जनता और कार्यकर्ता सभी प्रसन्न हैं और किसी प्रकार की कोई पीड़ा कार्यकर्ताओं को नहीं है। हमने पूरा एनालिसिस किया है। एकाध अगर किसी को छिटपुट अपना व्यक्तिगत आग्रह होता है तो व्यक्तिगत कोई कारण हो सकता है, नहीं तो ऐसे आम लोगों में खुशहाली है। कार्यकर्ताओं में तो भयंकर जोश है और जोश खरोश के साथ पूरी तरह से कार्यकर्ता संतुष्ट हैं। वो पहले भी चुनाव में लगे और आपने देखा दो उपचुनाव हुए, दोनों उपचुनाव में हम विजयी हुए। तो ये कार्यकर्ता के संतुष्टि और जनता का जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, योगी आदित्यनाथ जी के पक्ष में। दृष्टिकोण से आज की हमारी यहाँ बैठक का अलग से हम कर रहे हैं। आप जिन मुद्दों की ओर बात करना चाहते हैं, हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले से तय था, या तो फिर उसमें व्यवधान हो जाएगा। आप कल 3:30 बजे ऐसा है, आप कोई दो बिंदु पर बात कर लीजिए और उसके बाद फिर हमारी बैठक सुनिए। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि सर आज लोकसभा की बैठक हो रही है, क्या ये मिशन 2024 को लेकर हो रही है और क्या कार्यक्रम मूल मंत्र क्या दिया जा रहा है, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की जाए? देखो, ये मैं कल बात करूँ, ठीक है सर? एक सवाल आज सीधी बात है कि मैं यहाँ आया हूँ। लोकसभा के हमारे प्रभारी भी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हमारे लोकसभा के संयोजक हैं, सबके साथ और सभी प्रमुख कार्यकर्ता हमारे जिला के लोगों के साथ, सभी जो लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, कल भी मैं बात किया और आज भी हमारी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण लोगों के साथ बैठक हो रही है। तो स्वाभाविक है, हमने 2024 का लक्ष्य जो हमने बनाया है तो हम उसको लेकर के देश भर में हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं संगठनात्मक। ये हमारा संगठनात्मक कार्य भी चल रहा है। क्या मंत्र दिया जा रहा है, मतलब जो आपके बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं किस तरह से लोगों के बीच में जाएंगे, किन मुद्दों की बात करेंगे? भाई, कार्यकर्ता हमारे बराबर काम करने वाले होते हैं, तो हमारे पास जो मुद्दे हैं, जो राज्य के मुद्दे हैं, केंद्र सरकार के मुद्दे हैं, हम उन मुद्दों के साथ केंद्र सरकार की जो हमारी 8 साल की उपलब्धियां हैं और जो हमारे राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों के साथ हमें गांव-गांव, घर-घर जाना है और ये कार्यकर्ता पूरी तरह से पहले भी करते रहे और उसको एक अभियान के तौर पर हम आगे भी करें। सर, ये सही सवाल हो रहा है। मेरा 2 सवाल की बात की थी आपने कि आपके शिवपाल यादव हैं और ओम प्रकाश राजभर हैं, दोबारा इनकी तैयारी हो रही है बीजेपी मानेगी कि बीजेपी में वापस दोबारा लिए जाएंगे? जैसे ओम प्रकाश राजभर, शिवपाल यादव वोटिंग कर रहे हैं राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए। राजभर पहले भी रहे हैं लेकिन एंड टाइम पर वो धोखा दे गए थे, क्या दोबारा फिर उनको लेने की कोशिश की जा रही है? देखो, ये किसको लेना किसको नहीं लेना, ये प्रदेश के और केंद्र के नेतृत्व के बातचीत के बाद हम तय करते हैं। सर, आपके पार्टी के लिए राजभर को ये कहते रहे कि वो बेपैंदी के लोटे हैं, लेकिन फिर दोबारा ही उनके वापसी की तैयारी। मुझे लग रहा है कि क्या पहले का ये प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व मिल बैठ करके तय करते हैं कि किनको लेना किनको नहीं लेना। ये पार्टी के उच्चस्थ जो नेतृत्व है उनको ये। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय शिंजो आबे जी की हत्या हो गई है। वो भारत के साथ उनकी बहुत ही मधुर संबंध थे और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का उनसे बहुत मित्रवत और बहुत गहरा संबंध था और उसके कारण, इस घटना के कारण उन्हें काफ़ी आघात लगा और कल उनकी हत्या के बाद भारत सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये आज पूरे देश में शोक मनाने का, शोक दिवस के रूप में हमने उसको परिवर्तित किया है। यहाँ भी हम लोकसभा के कुछ प्रमुख लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे समर्थकों के साथ, कुछ ऐसे जनप्रतिनिधियों के साथ यहाँ हमारी ये बैठक शुरू हो रही है और मैंने
अभी यहाँ आने के पहले, यहाँ आने के साथ उनके लिए मौन भी रखा। और फिर अभी हम यहाँ से जाने के बाद सायंकाल जिला प्रशासन के साथ जब बैठक करने के पहले उनके यहाँ कोई बागवानी है जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री जो हमारे जापान के रहे उनकी स्मृति में एक पौधा भी हम लगाएंगे। उनकी चिर स्मृति में एक पौधारोपण का काम भी यहाँ होगा। आप जानते हैं कि कल हरियाली महोत्सव हमारे मंत्रालय की ओर से पूरे देश भर में हमने आयोजित किया। लगभग 300 स्थानों पर एक साथ पौधे लगाए गए। 75 स्कूल, 75 पुलिस के संस्थान में, 75 जो ऐसे मरुभूमि क्षेत्र थे और 75 नगर बने, ऐसे 300 जगहों पर एक साथ कार्यक्रम हुआ। और हमने उस अवसर पर घोषणा किया था कि हम अगले जो आषाढ़ सावन महीना जो होता है, बरसात के मौसम में पौधे अधिक लगते हैं, तो हमने इस पूरे सत्र में प्रत्येक दिन हर 24 घंटे पर कम से कम एक पौधा जरूर लगाऊंगा जहां भी रहूंगा। संभल से फजल अहमद के साथ सतीश सिंह की रिपोर्ट, एक्सप्रेस न्यूज।